भाई मैं आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ हर एक के लिए। अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, कैंडल्स क्या होती हैं, तो बेसिक लिक्विडिटी पता है ना। और कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसमें भी प्रैक्टिस कर ली 10 दिन भी, तो आपने आज तक जितना भी लॉस किया है आपका वो 100% 5-10 दिन में ही रिकवर हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं बैक टू बैक आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, और सिर्फ एक ही पेयर में नहीं। अभी तो देखो जैसे कि ऑड यूएसडी है, मैं इसके बाद आपको यूएसडी में दिखाऊंगा, फिर मैं आपको गोल्ड में भी दिखाऊंगा, और भी जो कुछ कुछ पेयर्स है जो अच्छे अच्छे पेयर्स हैं उनमें सब में वर्क करता है, विथ प्रूफ दिखाऊंगा। बाकी यूट्यूबर्स और बाकी जो कोर्स सेलर लोग क्या करते हैं, एक ऐसा वाइट बोर्ड खोल लेंगे, वाइट चार्ट में ऐसा लाइन ऊपर नीचे करके बता देंगे और बोलेंगे कि भाई भाई मार्केट में ऐसा ऐसा ट्रेड करते हैं क्या? मार्केट में नहीं ना, मार्केट ऐसा होता है भाई। तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं दो सेटअप ट्रेड करता हूँ आईसीटी के, एक है यूनिकॉर्न मॉडल और एक है सीआरटी। आप दोनों को अलग अलग भी ट्रेड कर सकते हो और आप दोनों को प्लस करके भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप मार्क करना है, ठीक है। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे आपके पास में पॉइंट्स रहेंगे, तो आप जब मार्केट में एंट्री लेने वाले रहोगे तो आपके पास में आपको पता रहेगा, अच्छा मेरा 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया, अच्छा मेरा 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया, अच्छा मेरा 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो आपके पास में एक रोड मैप रहेगा। जब तक आपके ये जो पॉइंट्स है 4-5 जो पॉइंट दूंगा आपको, जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा लिक्विडिटी स्वीप। कोई भी एक अच्छे एरिया की लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कौन सा टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 आवर के नीचे जाना नहीं है। ये यूनिकॉर्न मॉडल बता रहा हूँ, इसके बाद में सीआरटी भी बताऊँगा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप। फिर दूसरा क्या था हमारा सीएसडी, ठीक है। सीएसडी के बाद में क्या चाहिए हमें, फेयर वैल्यू गैप चाहिए। यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट। ये यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे मार्केट रुका था, तो इसके जो ऊपर है काफ़ी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस आ गए थे, ठीक है। और ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट सीधा नीचे, ठीक है। ये देखो आपने क्या करना था, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना था, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता। आपका सबसे पहला जो टीपी रहता वो रहता 1:3। देखो 1:3 आपका बुक हो चुका है। और फिर जो आपके आसपास मार्केट के जो नीचे जो स्विंग रहती है, आपको स्विंग को टारगेट करना है ना। जैसे कि एक ये स्विंग है, फिर एक ये स्विंग है। बाकी इसमें सीआरटी प्लस करके या ट्रेड लोगे तो आपको लंबी लिमिटेड मिलेगी। मैं बस कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। बाद में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। फिर और एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, है ना, 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर बाद में सीएसडी हुआ, फिर बाद में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, है ना। फिर बाद में ये जो थी, ये थी इंड्यूसमेंट, मतलब फेक बाइंग, लोगों को टैप किया। और ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और फिर यहाँ से एक आपको अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। ये जो रिसेंट स्विंग था उसने यहाँ तक का मूव दिया। ये देखो ये जो रिसेंट स्विंग था इसके यहाँ तक का इसने मूव दिया, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बैक टू बैक आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। कहाँ गया, इसको क्रॉस कैसे करते हैं, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, फिर बाद में सीआईएसडी, फिर बाद में फेयर वैल्यू गैप, फिर बाद में ये जो दोनों थे ये थे क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट फेक बाइंग। अब ये है जो हमारा, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर। और ये सिर्फ एक ही पेयर, मैं आपको ऐसे सारे पेयर में दिखा दूंगा। यूएसडी में दिखा दूंगा आपको, यूएसडी जेपीवाई में दिखा दूंगा, गोल्ड में भी दिखा दूंगा। और ये तो सिर्फ मैंने यूनिकॉर्न मॉडल आपको बताया, ऐसे सीआरटी भी इससे भी भयंकर कब है। मुझे लगता है कि सीआरटी मार्केट में सबसे ऊपर है। अगर आप दोनों को प्लस करके चलोगे ना यार, तो बेस्ट। आपका 10 दिन में ही, 5-10 दिन में यार आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और अभी फिर से दिखाता हूँ, अभी रिसेंट में भी फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप थी, फिर यहाँ पे एक और बार ऊपर फिर से लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीएसडी हुआ, फिर यहाँ पे बना अपना फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और फेयर वैल्यू के जस्ट साइड में यहाँ पे था अपना ऑर्डर ब्लॉक, और जस्ट इसके नीचे इंड्यूसमेंट। ये जो है यहाँ पे कैंडल, ये थी इंड्यूसमेंट फेक सेलिंग। और मार्केट ने जैसे ही टैप किया अपने ऑर्डर ब्लॉक को, फिर मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे गिर गया। 1:3 आपको हर एक ट्रेड में मिलेगा, हर एक ट्रेड में 1:3। और आप स्विंग को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि रिसेंट एक स्विंग ये थी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बस आपको बैक टू बैक आपको मैंने कम से कम 4-5 ट्रेड दिखा दी, और भी अदर पेयर में तो और है भाई।